ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोये सवसाऊणं एषो पंच नमो कारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलं मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् नमो मंगलमुखिता महिंसा संयमोतवो देवावितं नमस्सन्ति दश धम्मे संयमनो जहादुमसपुपेषु अमरो अवियैरसं नयपुपं किल मेयि सोयप्रिणय्यपयम् इमे समणमुता रेलोये सन्ति साउनो विहङ्गमवपुपेषु दानवते शनिरया वयं च वित्तिं लभामो नयकोयियो मयि आगडेषुरियन्ते उपेषु हमरो जः महुकरसमबुद्धा देववन्ति अनिशिया नानापिण्डरयदन्ता तेन मुच्यन्ति साउनो दिवे। सासनेश प्रभु परमात्मा के श्री चरणों में वंदन करते हुए आराध्य गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन नमन अभिनंदन स्वीकार हूँ। निर्वाण पक्ष के इस पावन अवसर पर चरम तीर्थंकर के उस अंतिम वाणी के अंतिम अध्ययन का हम पारायण कर रहे हैं। कल हमने 100 गाथाओं का पारायण किया, आज 100 गाथा से आगे नमोथूणम समणस भगवो महावीरस नमोथूणम समणस भगवो महावीरस नमोथूणम समणस भगवो महावीरस नमोथूणं समणस भगवो महावीरस नमोथूणं समणस भगवो महावीरस एक बिहामणता सुहमा तथा बिहाइया सुहमा सब लोगम्मे लोग देशेय बायरा संतई पपणाइया अपजवसिया बिय ठीम पड़ुछ साइया सपजवसिया बिय दस चेव सहसाइं वासणुकोसिया भवे वणसैण अं तुम अंतमुहूर्तं जहन्नयम् अनन्तकालमुकुसमन्तमुहूर्तं जहन्नयम् कायठीपणगाणं तं कायं तु अमुञ्चो असंख्यकालमुकुसमन्तमुहूर्तं जहन्नयं बीजडम्बिसैकाये पणगजीवाण अन्तरम् एसिं वह्नौ चेव गन्धौ रसभासौ सण्ठाणदेशौ वावि विहाणायं सहससु इजे थावरतिविहा समासेन विहाहिया इतो उतसितिविहे बुच्छामि अणुपुवसो तेउवाउ यबोधवा उरलाय तसाजहा इचे तसाति विहाति सिंभे सुने हमें
दुविहाते उजीवा सुहुमा बायराता पज्जत्तमपज्जत्ता एव मे दुहा पुणो बायराजे उपज्जत्ता नेगहाते विहाहिया इंगाले मुम्मुरे अगणी अच्छी जाला तहेवय उका बिजु यबोद्धवा नेगहा एव माय ओ एग विह मणाणत्ता सुहुमा ते विहाहिया सुहुमा सवलोगम में लोग देशे यबायरा इतो काल विभागम तु ते सिंबुच्छम चहुवेहम संतये पप्पणा एणा अपज्जवसियाबिय ते पड़ुच्च साइया सपज्जवसियाबिय तिन्नेण अहोरत्ता उक्कोसेण विहाहिया आउठी ते ऊणम अंतमुहूर्तम जहन्निया असंख काल मुक्कोसम अंतमुहूर्तम जहन्नयम कायठी ते ऊणम तम कायम तु अमुंचओ अनंत काल मुक्कोसम अंतमुहूर्तम जहन्नयम बीजधम्मे सैका एते उज्जीवाण अंतरम एसिं वर्ण ओचेव गंधोरसभासओ संठाण देशो वावि विहणैं सहस्रसो दुविहा वा उजीवा सुहुमा बायरातः पज्जत्तम पज्जत्ता एव मे दुहा पुणो बायराजे उपज्जत्ता पंचहाते पकितिया उकलिया मंडलिया घणगुंज शुद्धवायाय संठव संवठगवायाय नेगहा एव माय ओ एगविह मणामणत्ता सुहुमा तत्विहाहिया सुहुमा सवलोगम में लोग देशे यबायरा इतो काल विभागम तु ते सिंबुच्छई चहुवेहम संतये पपणा इया अपज्जवसियाबिय तें पड़ुच्च साइया सपज्जवसियाबिय तिन्नेन सह साइं वासाणुकोशिया भवे आउठे वा ऊणम अंतमुहूर्तम जहन्निया असंख काल मुकोशम अंतमुहूर्तम जहन्नयम कायठे वा ऊणम तम कायम तु अमुंचो अनंत काल मुकोसम अंतमुहूर्तम जहन्नयम बीजधम्मे सैका वा उजीवाण अंतरम एसिं वर्ण ओचेव गंधोरसभासो संठाण देशो वावि विहणैं सहस्रसो उरलाय तसा जेऊ चहुआते पकितिया बेइंडिया तेंडिया चौरो पंचिंडिया चेव बेइंडिया उजो जीवा दुवियाते पकितिया पज्जत्तम पज्जत्ता ते सिंभे सुने हमें किमिणो सुमंगला चेव अलसा मई वाहया वासी मुहाय सिप्पिया शंख शंखणगाताः पल्लोया नुल्लया चेव तहेवय वराडगा जलुगा जालगा चेव चंदनाय तहेवय ईबे इंडिया नेगहा एव माय ओ लोग देशे ते सब्बेन सवथ विहाहिहा संतई पपना इया अपज्जवसियाबिय थीम पड़ुच्च साइया सपज्जवसियाबिय वासाइं बारसा चेव उकुसेण विहाहिया बेंदिय आउठी अंतमुहूर्तम जहन्निया संखिज्ज कालमुकोसम अंतमुहूर्तम जहन्नयम बेंदिय कायठी तम कायम तु अमुंचो अनंत कालमुकोसम अंतमुहूर्तम जहन्नयम बेंदिय जीवाणम अंतरम च विहाहियम एसिं वर्ण ओचेव गंधोरसभासो संठाण देशो वावे विहन्नाय सहस्रसो ते इंदिया उजे जीवा दुविया ते पकितिया पज्जत्तम पज्जत्ता ते सिंभे सुने हमें कुंथु विविलिय उडंसा उक्कलुदेहियातः तणाहारा कट्टहाराय मालुगा पतहारगा
कपसाठी मी जायाति दुंगाते उसमिंजगा सदावरीय गुम्मीय बुधव इंद गाइया इंदो गोव गमाइया नेगहा एव मायो लोग देशे ते सबे न सवथ विहाइया संतई पपनाइया अपजवसिया बिय टी पड़ुच साइया सपजवसिया बिय ए गुण पन्न होरता उकुसेण विहाहिया तेंदिया औठी अंतमुहूर्तम जहन्या संखिज काल मुकोसम अंतमुहूर्तम जहन्यम तेंदिय कायठी तम कायम तो अमुंच अनंत काल मुकोसम अंतमुहूर्तम जहन्यम तेंदिय जीवाणम अंतरम तो विहाहियम एसिं वन्नो चेव गंधो रसभासो संठानदेशो वावि विहणैं सहससो चौरेन्द्रिया उजे जीवा दुवियाते पकीतिया पज्जतम पज्जताति सिंभे सुने हमें अंधिया पुतिया चेव मच्छियाम सगाताः भमरे कीड़पयंगे ढिंकुणे कुंकुणे ताः कुकुड़े सिंगिड़ीय नंदावतय बिछुए डोले भिंगिरीड़ीय बिरिली अच्छी वे है अच्छिले महले अच्छी रोड ए बिचीते चित्तपत ओहिंजलिया जलकारिया निययातम बगइया ई चौरिंदिया ए नेगहा एव माय लोगग्द देशे ते सबे न सवथ विहाइया संतई पपनाइया अपजवसिया विय थीर पड़ुच साइया समुजवसिया विय धच्छेव य आमासा उकुसेण विहाइया चौरिंदिया औठी अंतमुहूर्तम जहन्या संखिज कालमुको समन्तमुहूर्तम जहन्यम चौरिंदिय कायठी तम कायम तु अमुंच अनंत कालमुकोसम अंतमुहूर्तम जहन्यम द्विजढ़ में सएकाय अंतरम च विहाहियम एसिं वन्नो चेव गंधोरसभासो संठानदेशो वावि विहणैं सहससो पंचेन्द्रिया उजो जीवा चहुव्याते विहाहिया नेरैया तिरिखाय मणुया देवाय हिया नेरैया सत्तविहा पूढविषु सत्तसु भवे रयणाभा सक्काराभा बालुया भाया हिया पंकाभा धूमाभा तमतम तमताः ई नेरैया ए सत्तः परिकीर्त्या दम्मव संगाशिलातः अंजना रिठगा मघ माघ वै चेव नारयाय विहाहिया रयण ई गोतौ चेव ताः धम्मा ई नामो ई निरया ए सतः परिकीर्त्या लोगस एगदे सम्मेति सबेउ विहाहिया इतो काल विभागम तु ते सिंबोच्छं चहुविहम संतई पपनाइया अपजवसिया विय थे पड़ुच साइया समजवसिया विय सागरो वम मेघम तु उकुसेण विहाहिया पडमाय जहन्नेणम दशवास सहसिया तिन्नेन सागरा उकुसेण विहाहिया दोच्चाए जहन्नेणम एगम तु सागरो वामम सत्यव सागरा उकुसेण विहाहिया तय्याए जहन्नेणम तिन्नेव सागरो मम दश सागरो मम उकुसेण विहाहिया चहुथिये जहन्नेणम सत्यव सागरो मम सत्तरस सागरा उकुसेण विहाहिया पंचमाय जहन्नेणम दश चेव सागरो मम 22 सागरा उकुसेण विहाहिया छठिये जहन्नेणम 17 सागरो मम 33 सागरा उकुसेण विहाहिया
सत्तमये जहन्नेणं बाविसं सागरो वाम जाचेव औठी निरयाणं विहाय्या सातेसिं कायठी जहन्नुकोशिया भवे अनन्तकालमुकोशम् अन्तमूतं जहन्नयं बीजरमे सैकाये निरयाणं त्वन्तरम् एषिं वर्णो चेव गन्धौरसभासो सण्ठाणदेशो वावे विहाणै सहस्रसो पंचेन्द्रियतिरिखाओ दुविहाते विहाय्य समुच्छेमतिरिखाओ गब्बवकन्त्यातः दुविहाते भवेति विहा जलयरा थलयराताः नः यराय बोधवा केशिम्भे शुणेहमे मच्छाय कच्छाभाय गहाय मगराताः सुंसुमाराय बोधवा पंचः जलयराहिया लोएग देशेति सब्बे न सवत विहाय्या इतो काल विभागं तो तेसिंबुच्छं चहुबिहं संतैपपणाहिया अपजवसिया बिया थीं पड़ुच्च साहिया सपजवसिया बिया एगाय पुवकोड़ी उकुसेण विहाहिया आउठी जलयाराणम् अंतमोतं जहन्निया पुवकोड़ी पुहत्तं तु उकुसेण विहाहिया कायठी जलयराणम् अंतमोतं जहन्नया अनन्तकालमुकुशम् अंतमोतं जहन्नयम् बीजडम्बे सैकाये जलयराणम् अन्तरम् एषिं वर्णो चेव गन्धौरसभासो सण्ठाणदेशो वावे विहाणायं सहस्रसो च उपयाय परिसप्पा दुविहथलयरा भवे च उपया च विहा तेमि कीर्तियवसुण एकखुर दुखरा चेव गण्डिपयं सन्नहपया हयमयि गुणमयि गयमयि शियमाहिनो भुज भूरग परिसप्पाय परिसप्पा दुविया भवे गोहाई अहिमाय एकेका अणेगाः भवे लोएग देशे ते सवे न सवत विहाय्या एतकाल विभागं तु ते सिंबुच्छं चहुबिहं संतैपपणाया अपजवसिया बिय ठीं पड़ुच्च साहिया सपजवसिया बिय पलिवोवा माहि तिन्निम उकुसेण विहाय्या आउठी थलयराणम् अंतमुहतं जहन्या पलिवो माहीं तिन्निम उकुसेण तु साहिया पुवकोड़ी पहुतेण अंतमुहतं जहन्या कायठी थलयराणम् अंतरं ते सिंभवे कालानन्तरमुकुशम् अंतमुहतं जहन्नयम् एषिं वर्णो चेव गन्धौरसभासो सण्ठाणदेशो वावे विहाणै सहस्रसो चम्मे उलोमपक्षीय तय्य समुगपक्षीया वियय पक्षीय बोधवा पक्षिणय चहुविहा लोगे एग देशे ते सवे न सवत्थ विहाय्या इतो काल विभागं तो ते सिंबुच्छं चहुबिहं संतैपपणाया पज्जवस्याविय तीं पड़ुच्च साहिया सपज्जवस्याविय पालिवममस्सभागो असंख्यज इमो भवे आउठी खह यराणम् अंतमुहतं जहन्निया असंख्य भागो पलियस उकुसेण उसाहिया पुवकोड़ी पुहुतेणम् अंतमुहतं जहन्निया कायठी खह यराणम् अंतरं ते सीमं भवे अनन्तकालमुकुशम् अंतमुहतं जहन्नयम् एषिं वर्णो चेव गन्धौरसभासो सण्ठाणो देशो वावे विहाणै सहस्रसो मणुयादुभियाभेयाउ तेमे कीर्तय ओषुण समुच्छिमाय मणुया गब्बवकन्त्याताः
गभवकंतिया जेऊति विहाते विहाहिया कम अकम भूयाय अंतरदिव्याताः पन्नरसति सईविहा भेया अट्ठ बीसईं संखा उकम सोतेसिम ईसा विहाहिया। आगे आने वाले समय में आगे के गाथे कल के दिन हम पूरा करेंगे। श्री आगमे टिभि प्रणते तंजहा सुत्तगम्य तदुवयगमे से श्री ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचा लगा हो तुम्हें आलूँ जम वैदम बत्सा मेले में अक्षरम अक्षरम पर्णम विनम जोगणम घोषणम सुटुडनम टिटपरिक्षयम अकाले कव सज्जाव काले न को सज्जाव सज्जाय सज्जायम सज्जन सज्जायम भणता गुणता विचारता ज्ञानवर ज्ञानवंत पुरुषों की कोई अग्नि आशा तन की हो तो बारंबार तस्मछांग। बोले भगवान महावीर स्वामी की, श्री शांतिनाथ भगवान की। नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे, नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे, नमस्कार तुमको शासन सितारे, नमस्कार तुमको शासन सितारे, नमस्कार तुमको तपोधन हमारे, नमस्कार तुमको तपोधन, नमस्कार तुमको सबके सहारे, नमस्कार तुमको सबके, नमस्कार तुमको माँ जान की जाया, नमस्कार तुमको माँ जान की, नमस्कार तुमको ख्याल सिंह के राया, नमस्कार तुमको ख्याल सिंह, नमस्कार तुमको भीष्म पिता कहाए, नमस्कार तुमको भीष्म पिता, नमस्कार तुमको राजऋषि सहाय, नमस्कार तुमको राजऋषि, नमस्कार तुमको गुरु निहाल तपस्वी, नमस्कार तुमको गुरु निहाल, नमस्कार खूब फूल शांति यशस्वी, नमस्कार खूब फूल शांति, नमस्कार तुमको आए मिल के धारक, नमस्कार तुमको आए मिल के, नमस्कार तुमको भक्तों के तारक, नमस्कार तुमको भक्तों के, नमस्कार तुमको गुरु सुमति के दाता, नमस्कार तुमको गुरु सुमति के, नमस्कार तुमको मंगल पाठ प्रदाता, नमस्कार तुमको मंगल पाठ, नमस्कार तुमको हे मौनी विहारी, नमस्कार तुमको हे मौनी,
नमस्कार तुमको महाव्रतधारी, नमस्कार तुमको महाव्रत, नमस्कार तुमको नमोकार साधक, नमस्कार तुमको नमोकार, नमस्कार तुमको जिन धर्म आराधक, नमस्कार तुमको जिन धर्म आराधक, नमस्कार तुमको देवों के देवा, नमस्कार तुमको देवों के, नमस्कार तुमको करो पार केवा, नमस्कार तुमको करो पार, नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे, नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे, नमस्कार तुमको शासन सितारे, नमस्कार तुमको शासन सितारे, नमस्कार तुमको तपोधन हमारे, नमस्कार तुमको तपोधन हमारे, नमस्कार तुमको सबके सहारे, नमस्कार तुमको सबके सहारे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। उपस्थित धर्म प्रेम महानुभाव, प्रभु वीर की अंतिम देशना 36वें अध्ययन में जीव अजीव के माध्यम से 4 गति नरक, त्रियंच, मनुष्य, देव कहाँ पर क्या स्थिति है, कितना आयुष्य है, कितने भेद प्रभेद हैं, एक इंद्रिय, वेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौन्द्रिय, पचेंद्रिय, और पृथ्वी काय से लेकर तरस काय तक जीव के भेदों का अनेक तरह से इस अध्ययन में प्रभु ने वर्णन किया। क्योंकि आत्मोत्थान के लिए ज्ञान आवश्यक है। जब तक सम्यक ज्ञान नहीं होता है तब तक सार्थक कर्म निर्जरा नहीं होती। अज्ञान के कारण आत्मा निरंतर संसार में है और सूत्र पाठ का कई दिनों से स्वाध्याय चल रहा है और कल उसका समापन है। हमारी श्रद्धा का स्थान है और साथ साथ में आराध्य प्रभु महावीर का जीवन प्रसंग भी आप लोग सुन रहे हैं। नए सार के भाव से वो साधना प्रारंभ हुई। निरंतर
अनेक उतार चढ़ाव के साथ आगे बढ़ते रहे। वर्धमान के रूप में भी 12.5 वर्ष कठोर साधना की। 42 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान, केवल दर्शन के पश्चात धर्म की जो गंगा प्रभु ने बहाई और 30 वर्ष तक निरंतर वो प्रवाह चलता रहा। और इसके बीच में अनेक विशिष्ट लोगों से लेकर के सामान्य जन तक प्रभु के शासन में समर्पित हो गए। और आता है 14,000 साधु और 36,000 साध्वियां तो उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया, दीक्षित हो गए। और 12 व्रतधारी तो श्रावक 1,59,000 और श्राविकाएं 3,18,000। अब ये तो व्रतधारी थे, और भी अन्य परंपराओं से संबंधित कितने व्यक्ति या सन्यासी, परिवारजक प्रभु के प्रति आस्था रखते थे। और अनेक प्रसंग आते हैं, अनेक लोगों का जीवन प्रभु के संपर्क में आने के बाद परिवर्तित हुआ। और कुछ प्रसंग तो ऐसे हैं, न चाहते हुए भी भगवान के शब्द कानों में पड़ गए तो उद्धार हो गया। जीवन में प्रतिज्ञा की हुई थी कि कभी भगवान महावीर स्वामी का उपदेश नहीं सुनना। ऐसा भी नियम होता है ना। और नियम कराने वाला भी बाप था, पिता था। और वो भी मरते वक्त उसने कहा था, दुनिया में सब कुछ करते रहना, लेकिन कभी वर्धमान महावीर के संपर्क में जाना नहीं, उनकी वाणी सुनना नहीं। और वो भी परम पिता भक्त था कि पिता ने समझाया है। बड़ी अजीब घटना है ना, थोड़ा सा गहराई से सोचे, बड़ी आश्चर्यजनक घटना है। और पिता ने समझाया, उसने भी प्रतिज्ञा की, जीवन में कभी भी उनके पास नहीं जाऊंगा, उनके संपर्क में नहीं आऊंगा, वाणी नहीं सुनूंगा। लेकिन फिर भी उद्धार होना था तो निमित्त ऐसा बन गया, कारण ऐसा बन गया, और ऐसा विद्याओं से संपन्न था, कलाओं से संपन्न था, इतना चातुर्य था। कहते हैं जिसके सामने राजा श्रेणी का बल, यानी उसकी सेना, उसकी ताकत और अभय कुमार की बुद्धि, सब कुछ फेल हो गया था। उसको पकड़ नहीं सके थे, साबित नहीं कर सके उसका कोई दोष। लेकिन भगवान महावीर स्वामी के कुछ ही शब्द कानों में पड़े, वो न चाहते हुए, क्योंकि जब वो सैनिकों से बचने के लिए भाग रहा था, और व्यक्ति डर के मारे जब भागता है तो फिर तो जिधर भी रास्ता मिल जाए उधर ही भागता है। डर
कि महाराज जो दौड़ रहा था और संयोग से उधर ही भागा जिधर प्रभु विराजमान थे, उपदेश चल रहा था और वो भी देवताओं का वर्णन प्रसंग चल रहा था कि देवताओं की पलकें कभी झपकती नहीं है, या देवताओं के शरीर की परछाई नहीं होती है, या देवताओं के जो फूलों की माला होती है वो मुरझाती नहीं है। ये 2-3 वाक्य उसके कानों में पड़ गए, वो भी कांटा निकालते हुए। हालांकि कान में उंगली देकर के भाग रहा था, रोहिणी चोर, सुना ना? क्योंकि जब दौड़ रहा था उसको मालूम पड़ा रहे आगे तो भगवान का उपदेश चल रहा है, पिता को दिया हुआ वचन टूट जाएगा। कानों में उंगली डाल करके दौड़ रहा था, लेकिन कांटा चुभ गया है। और वो कांटा निकालने के लिए जिस समय बैठा, वो कांटा क्या निकाला? जन्मों जन्मों का ही उसका कांटा। वो जन्मों जन्मों के कांटे निकल गए, भगवान के शब्द कानों में पड़े और उन्हीं शब्दों के कारण आगे जाकर के उसका बचाव हुआ। क्योंकि अभय कुमार ने ऐसा जाल बिछाया था और उसको लग गया था मेरी मृत्यु हो गई है, और वहां पर उसने ऐसा माहौल बनाया था अलकापुरी संकासा, यानी देवलोक के समान वातावरण पैदा कर रखा था, ऐसी जगह पर पहुंचा दिया। और जब वो होश में आता है, देखता है चारों तरफ देवी देवता खड़े हुए हैं, जैसे इतने सुंदर सजाए हुए थे। और उससे पूछा जाता है कि तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया जिसके कारण तुम यहां देवलोक में आ गए, वहां से तुम्हारी मृत्यु हो गई। अब वो सोचता है मैंने तो कोई पुण्य किया ही नहीं, जिंदगी भर चोरी डकैती मार ये वो सब यही चलता था। वो सोचता है फिर भी चलो देवलोक में आ गया, अब यहां आने के बाद तो क्या डर है, वो तो पीछे रह गया जीवन। अब सत्य बोलने में क्या डर है? और बोलने ही वाला था, तुरंत उसके ध्यान वो जो बने हुए देवी देवता थे उनके ऊपर गया, देखा पलकें झपक रही हैं, इनकी तो परछाई भी है। और जो शब्द सुने थे भगवान महावीर के, हालांकि कभी सुनना नहीं चाहता था, जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी इतना पता था कि भगवान महावीर स्वामी कभी असत्य भाषण नहीं करते, उनकी वाणी कभी गलत नहीं होती, वो जो बोलते हैं सही बोलते हैं। कितना ही बुरा व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन सच या महापुरुषों के प्रति श्रद्धा या महापुरुषों का जीवन कैसा होता है वो भी जानते हैं। और भगवान महावीर के वचनों ने ही वहां पर उसको सचेत कर दिया। ये तो लगता है कोई जाल है। सारा जिस समय सोचा, फिर उसने विचार किया, ये अभय कुमार का खेल लगता है सारा। उसी ने मेरे दोष साबित करने के लिए सब नाटक रचा है, और उसके बाद तो क्या क्या कहानी उसने, इतना दान किया, इतना धर्म किया, ये किया वो किया, फिर क्या है। अभय कुमार छुप करके सुन रहे थे, उन्होंने देखा कि हम जिसको रोहिणी चोर समझ रहे थे, इतना कुछ करने के बाद भी कुछ साबित नहीं कर पा रहे। आखिर उसको छोड़ा और वहां से निकला तो सीधा भगवान के चरणों में पहुंच गया, जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं, कोई किसी रूप में, कोई किसी कारण, कोई कैसे भगवान के संपर्क में आते गए, जीवन परिवर्तित होता गया। बहुत सारों की सामान्य घटनाएं हैं, बहुतों का विशेष प्रसंग है। इंद्रभूति गौतम उनके प्रमुख शिष्य है, प्रथम गणधर, और 36,000 साध्वियों में प्रथम शिष्या साध्वी महासती चंदनबाला, रिश्ते में भी लगती थी। और भगवान के प्रति इतना समर्पित थी पहले से ही
इतना प्रेम भाव था। इतिहास में वर्णन आता है, जैन इतिहास में नहीं पढ़ेंगे आप कहीं शायद, लेकिन जो भारतीय इतिहास के एक बहुत बड़े लेखक हुए आचार्य चतुरसेन शास्त्री, जिन्होंने महाभारत, रामायण या मुगलों का इतिहास, बादशाहों का इतिहास, राजस्थान के रजवाड़ों का इतिहास, ज्यादातर इतिहास के ऊपर उनकी बहुत सारे उपन्यास हैं और लगभग 80 के करीब उन्होंने पुस्तकें लिखी। और एक प्रसिद्ध उनका उपन्यास है वैशाली की नगरवधु, कभी सुना हो, पढ़ा हो तो। आम्रपालिका के नाम से भी जो प्रसिद्ध हुई, वैशाली की नगरवधु, यानी भगवान महावीर और बुद्ध के समय जो एक ऐसी नारी थी जिसका इतना प्रभाव था, राजे महाराजे सब जाकर के वहां सलाम करते थे। और वो बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है उस समय का, कि उस समय का लोकतंत्र कैसा था, उस समय की व्यवस्थाएं क्या थी, उस समय के नगर कैसे थे। बहुत विवेचन आता है उसमें। भगवान बुद्ध का भी विवेचन है, भगवान महावीर स्वामी का विवेचन है, और उसमें ही प्रसंग दिया हुआ है कि चंदन बाला, क्योंकि उनके पिता के राज के ऊपर आक्रमण हो गया था, वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, फिर भी युद्ध टालने की भी कोशिश की, लेकिन शत्रु राजा ने आक्रमण कर दिया, सब तहस नहस हो गया। और चंदन बाला वो किसी के चुंगल में आ गई, वो कथानक पता ही है। और वहां पर उसके सामने प्रस्ताव रखा कि तुमसे शादी करनी है, तो आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने लिखा है कि चंदन बाला ने वहां कहा, मेरा जीवन मेरे हाथ में नहीं है, मेरे गुरु या मेरे आचार्य वर्धमान महावीर हैं। हालांकि उस समय केवल ज्ञान नहीं हुआ था, उससे पहले की घटना है, दीक्षा ले चुके थे, कि वो मेरे गुरु हैं, वो मेरे सर्वे सर्वा हैं, मेरे संबंध में कोई निर्णय जानना है उनके पास जाओ, अगर वो कहेंगे शादी करनी है तो मैं शादी कर लूंगा, और वो कहेंगे नहीं करनी है तो मेरी शादी नहीं हो सकती। यानी भगवान के प्रति पहले से ही चंदन बाला का इतना समर्पण था। इतिहास में प्रसंग आते हैं। तो 36,000 साध्वियों की प्रमुखा थी, भगवान की प्रथम शिष्या थी। और फिर इतने संतों में वो कल्प सूत्र में विवेचन आता है, 700 केवल ज्ञानी, 1400 सतियां केवल ज्ञानी, कितने अवधि ज्ञानी, मन पर्याय ज्ञानी, ये बड़ा लंबा चौड़ा विवेचन भगवान के शासन में एक से एक बढ़ करके साधक हुए। एक एक घटनाएं लें तो बड़ा लंबा टाइम चाहिए। और 30 वर्ष निरंतर उनकी धर्म की गंगा प्रभु विचरण करते हुए बहाते रहे। और आखिर जीवन का जो अंतिम चातुर्मास पावापुरी नगरी, अपापा नगरी, जहां के राजा थे अस्तिपाल महाराजा, वर्णन आता है। और उन्होंने प्रभु को बड़ा निवेदन किया था, प्रभु ये चातुर्मास का लाभ हमको मिले, क्योंकि आपकी धर्म गंगा जिस नगरी से प्रारंभ हुई उस नगरी को भी एक चातुर्मास का सौभाग्य मिले, क्योंकि भगवान के 42 चातुर्मासों में से 14 चातुर्मास तो राजगिरी में हुए। तो हस्तिपाल राजा की विनंती या उनके भाव और भगवान का अंतिम चातुर्मास वहां पर हुआ। और सारी दुनिया को उस समय पता था कि ये भगवान का अंतिम चातुर्मास है। क्या माहौल रहा होगा, क्या व्यवस्थाएं रही होगी, कैसे हजूम उमड़ते होंगे प्रभु के चरणों में पहुंचने के लिए।
उनके जितने अनुयायी, क्योंकि वो भी स्वयं तीर्थंकर, और अंतिम चातुर्मास और कथानकों में तो वर्णन आता है 18 राजे महाराजे वहां उपस्थित थे और अस्तिपाल राजा ने 18 नगर, उपनगर, इतने व्यवस्थाएं की थी, आने जाने वालों को दिक्कत ना हो, रास्ते में इतनी धर्मशालाएं, जो भी आवश्यकताएं होती हैं। आज भी कोई बड़ा चातुर्मास होता तो संघ को बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है ना। अब वो तो स्वयं तीर्थंकर भगवान का चातुर्मास, क्या सिस्टम या क्या व्यवस्था रही होगी। और चातुर्मास का धीरे धीरे जो पक्ष आता है, कार्तिक पूर्णिमा, ये कार्तिक अमावस्या है तो अमावस्या, लेकिन भगवान ने इसको पूर्णिमा बना डाला था, क्योंकि इतना प्रकाश, तिथि के रूप में अमावस्या है, लेकिन भगवान ने उसको सबसे अधिक जगमगाती पूर्णिमा बना डाला था, क्योंकि वहां पर तो देवी देवता क्या, साधु साध्वी, चतुर्विध संघ, श्रावक श्राविकाएं बड़ी विशाल संख्या में विद्यमान था और निरंतर प्रभु की देशना चल रही थी। और जितने महाराजे उपोषद आदि में बैठे हुए थे और अस्तिपाल राजा और तो व्यवस्थाओं में ही लगे रहते थे, अब उनको भी पता था कि जब तक भगवान विराजमान हैं तब तक तो उनका आध्यात्मिक प्रकाश है, लेकिन भगवान के पश्चात इतनी पब्लिक को संभालने के लिए या इतनी व्यवस्था के लिए कुछ न कुछ कृत्रिम व्यवस्थाएं जरूर करनी पड़ेंगी। और जो अंतिम समय चल रहा था, उसी दिन भगवान ने अपने प्रमुख शिष्य गौतम स्वामी को, जो जब से आए थे भगवान के चरणों में, निरंतर बालक की तरह रहते थे। कोई भी आकर के कुछ भी पूछता था, हालांकि वो खुद 4 ज्ञान के धारी थे, 14 पुरों के ज्ञाता थे, इतने बड़े विद्वान थे, लेकिन कहीं पर भी प्रसंग आता नहीं है कि कोई आकर के पूछता था और स्वयं समाधान देते हों। सीधा भगवान के चरणों में पहुंच जाते थे और भगवान से ही सबका समाधान करवा देते थे। यानी एक बालक की तरह भगवान के चरणों में जो समर्पित रहे। और प्रभु ने अंतिम दिवस गौतम स्वामी को कहाँ भेजा? देव शर्मा नाम आता है, जिसका उद्धार होना होता है परमात्मा कर ही डालते हैं। चंड कौशिक का उद्धार करना था तो भगवान स्वयं पहुंच गए। देव शर्मा का उद्धार होना था तो भगवान ने स्वयं गौतम स्वामी को वहां पर भेज दिया कि तुम जाओगे तो उस जीव का, यानी जिसका उद्धार होना है, समय आ गया है, तो परमात्मा भी उसको अपने आप उद्धार का कारण प्रदान कर देते हैं। कितना पुण्यवान जीव रहा होगा, कितना सौभाग्यशाली होगा। भगवान ने धर्म संदेश भेजे, ऐसे और भी उदाहरण आते हैं, सुलसा श्राविका को आदि। लेकिन उसका उद्धार करने के लिए स्वयं अपने शिष्य को, प्रमुख शिष्य को, कि तुम वहां जाओगे, तुम्हारा उपदेश सुन करके उसका उद्धार। और शिष्य भी, सारी दुनिया को पता था, तो गौतम स्वामी को भी तो पता था ना कि भगवान का ये अंतिम दिन, अंतिम रात्रि। लेकिन गुरु ने आदेश दिया, भगवान ने आज्ञा दी, तो सहर्ष वहां से भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए वहां से निकल गए। बड़ा अनूठा प्रसंग है। जिंदगी भर जो साथ रहे, सेवा में रहे, लेकिन अंतिम समय भगवान ने स्वयं ही उनको वहां पर भेज दिया।
और भगवान की वाणी निरंतर चल रही थी। और वो देवताओं का इतना प्रभाव, क्योंकि वो भी वहां पर पहुंचे हुए थे तीर्थंकर के चरणों में, क्योंकि पांचों कल्याणक उनको मनाने होते हैं, भगवान का भी ये पांचवा अंतिम और चरम कल्याणक था, निर्वाण था। सबसे बड़ा जीवन में डर होता है तो किसका होता है? मृत्यु का होता है। सबसे बड़ा भय किसका? मृत्यु से बड़ा कोई, क्योंकि शास्त्र में ही आता ना, जन्म दुखम मरण दुखम, ये बड़े दुख माने जाते हैं। अब जन्म के समय तो इतना होश रहता नहीं, कैसा डर होता है, कैसा होता है, याद थोड़ी रहता है। लेकिन मृत्यु की कल्पना कर करके आदमी कैसा परेशान हो जाता है। मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय होता है। मृत्यु से हर कोई डरता है, चाहे पशु पक्षी हो, कोई भी क्यों ना हो, लेकिन मृत्यु से सब डरते हैं। मृत्यु ऐसा, लेकिन निर्वाण जिसका होता है वो जन्म और मृत्यु के भय को, नहीं तो मृत्यु का भय तो कैसा होता है? एक घर में एक बूढ़ी माँ और बेटा, दो ही जने रहते थे। अब बेटा बीमार हो गया, इतना ज्यादा बीमार, इतना ज्यादा बीमार। अब वो माँ सेवा कर रही है, मंगल कामनाएं करती है, और कितनी बार तो शब्द निकलते हैं, प्रभु मेरा बेटा ठीक हो जाए, इसके बदले चाहे मेरे को उठा ले, लेकिन मेरा बेटा, बोलते हैं ना कि इसके बदले चाहे, वो भी बुढ़िया बोलती थी, प्रभु इसके बदले चाहे मेरे को उठा लो, लेकिन मेरा बेटा ठीक हो जाए। अब रात में सोए हुए थे और कहते हैं पड़ोसी की भैंस खुल गई, और वो भैंस घूमते फिरते बुढ़िया की खाट के पास पहुंच गई। और बुढ़िया की खाट के पास वो भैंस, उसको कोई कपड़ा मिला, उसको चबा रही थी, और वो कपड़ा हिला तो बुढ़िया की नींद खुल गई। नींद खुली तो उसने देखा सामने ये क्या है? भैंस। अब बुढ़िया ने सुना था यमराज जो आता है, यमराज की सवारी क्या है, उन्हें सोचा यमराज आ गया। वो मेरे पास यमराज, मृत्यु आ गई क्या? वो बोलती है यमराज महाराज मैं बीमार नहीं, बेटा बीमार है। क्या जो बोलती थी प्रभु मेरे को उठा लो, इसके बदले क्या बोलती है? बीमार मैं नहीं हूं, बीमार कौन है? हाँ, गलत एड्रेस पे आ गए बोले। यानी कोई मरना नहीं चाहता। बोल देना अलग चीज है, सोच लेना अलग चीज है, लेकिन मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय होता है, इतना डर होता है। लेकिन अरिहंत परंपरा की जो साधना है, हमारे तीर्थंकर प्रभु की जो आराधना साधना है, वो जन्म मरण सब भयों को दूर करने वाली, सबसे मुक्ति दिलाने वाली है, अभय की साधना है। और जिसने मृत्यु का भय भी दूर कर दिया हो, वही तो संथारा ले सकता है ना, अंतिम संलेखना ले सकता है ना। और अपने जिन शासन में तो ये गौरवमयी परंपरा है। आज भी कितने साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं उस चीज को इतना आत्मबल से, प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं, क्योंकि कर्म निर्जरा का एक महान रास्ता है। तो तीर्थंकर आत्मा, उनके सामने कहाँ भय। लेकिन उनको नहीं था, लेकिन साथ वालों को तो रहता ही है ना, मोह माया रहता ही है ना। एक सामान्य गुरु से कितना लगाव होता है, और वहां तो स्वयं तीर्थंकर आत्मा थे जो जीवन का इतना सुंदर मार्गदर्शन दे रहे थे। तो अंतिम समय प्रभु निरंतर उनका उपदेश चल रहा था, 2 दिन 2 रात निरंतर वो वाणी गूंज रही थी, और आवाज भी ऐसी, ऐसे लगता जैसे हजारों माइक चल रहे हों।
और उनकी वाणी तो इतनी मधुर होती है, कानों को इतना प्रिय लगती है प्रभु की वाणी तो। और अमावस्या की ही रात्रि को तीसरे पैर में कहते भगवान की वाणी शांत, ऐसा लगता है जैसे हजारों लाउड स्पीकर चल रहे थे और एकदम शांति जैसे हो गई। और भगवान ने अपने मन वचन काया का रुंधन किया, क्योंकि आयुष्य क्रम पूर्ण होने जा रहा था। और जिस आत्मा ने सिद्ध अवस्था में जाना होता है उसको एक समय मात्र, समय बहुत छोटा होता है, एक समय के अंदर ही शरीर से एक साथ में और दसों के दसों प्राण निकल करके एक ही समय के अंदर सीधा सिद्ध शिला के ऊपर पहुंच जाते हैं, जहां तक जीव की गति होती है। सिद्ध शिला के ऊपर, सिद्ध शिला पर टच नहीं होते हैं, सिद्ध शिला से टच नहीं होते हैं सिद्ध जीव, लेकिन वो सिद्धों के पास में होने से सिद्ध शिला के नाम रूप में प्रसिद्ध है। उससे ऊपर होते हैं, ऊपर भी इतना कि जहां तक लोक में गति, आत्मा की गति हो सकती है। और एक तरह से कहें तो लोक का जैसे मुकुट होता है, मुकुट सबसे अच्छा माना जाता है, तो वो सिद्ध भगवान तो लोक के क्या हैं, मुकुट हैं, प्रभु की आत्मा भी। बोलिए भगवान महावीर। महावीर का नाम मंगल मंगल है, महावीर का नाम मंगल मंगल। जपो प्रभु का नाम मंगल मंगल है, जपो प्रभु का नाम मंगल। महावीर का नाम मंगल मंगल है, जपो प्रभु का नाम मंगल। कुंडलपुर में जन्म लिया था, कुंडलपुर में जन्म, मातृशिला को धन्य किया था, मातृशिला को, महलों को उजाला दिया था, महलों को उजाला, मानो सिद्धार्थ कहिया था, मानो सिद्धार्थ कहिया, इसीलिए तेरा नाम मंगल मंगल है। भजो प्रभु का नाम मंगल भजो प्रभु का नाम मंगल। युवावस्था आई प्यारी, युवावस्था आई, भोगों को थी ठोकर मारी, भोगों को थी ठोकर, कठिन तपस्या दीक्षा धारी, कठिन तपस्या दीक्षा, 12 वर्ष परिसह भारी, 12 वर्ष परिसह, इसीलिए तेरा नाम मंगल मंगल है। जपो प्रभु का नाम मंगल, भजो प्रभु का नाम मंगल। केवल ज्ञान वीर ने पाया, केवल ज्ञान वीर ने, देवों ने समशरण रचाया, देवों ने समशरण, यह देख गौतम चकराया, यह देख गौतम, जादूगर ये कहाँ से आया, जादूगर ये कहाँ से,
शास्त्रार्थ करने की ठानी, शास्त्रार्थ करने की, आखिर था तो वह भी ज्ञानी, आखिर था तो वह भी, किंतु प्रभु की सुन कर वाणी, किंतु प्रभु की सुन कर सच्चाई फिर उसने मानी, सच्चाई फिर उसने, इसीलिए तेरा नाम मंगल मंगल है। जपो प्रभु का नाम मंगल मंगल, भजो प्रभु का नाम मंगल। अंत समय पावा पुरी आए, अंत समय पावा हस्तिपाल राजा हर्षाए, हस्तिपाल राजा, देवों ने मिल मंगल गाए, देवों ने मिल मंगल कर अभिषेक मुक्ति को पाए, कर अभिषेक मुक्ति को, इसीलिए तेरा नाम मंगल मंगल है। जपो प्रभु का नाम मंगल, महावीर का नाम मंगल मंगल है। भजो प्रभु का नाम मंगल। प्रभु महावीर का निर्वाण दिवस और रात्रि के पहर में उनको जो यात्रा उन्होंने प्रारंभ की थी और उसी यात्रा को परिपूर्ण करके अपने लक्ष्य को, अपनी मंजिल को प्रभु ने प्राप्त किया। और वर्णन आता है कि प्रभु के जाने के पश्चात किसी तरह की ये व्यवस्था ना हो, उसीलिए कृत्रिम प्रकाश की वहाँ पर हस्तिपाल महाराजा ने सब अपने राजे महाराजाओं से मिल करके वो कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था की। और वो दीपों की या उस समय की प्रकाश की जो व्यवस्था थी, और वहीं से कहते हैं दीपावली का ये पर्व विशेष रूप से प्रारंभ हुआ, जो 2500 वर्ष 2550वां वर्ष पूर्ण होता है। तब से चली आ रही वो परंपरा निरंतर। अब समय के अनुसार उसमें थोड़े बहुत परिवर्तन होते रहते हैं, या कोई भी दिन होता है उसमें अनेक महापुरुषों के प्रसंग जुड़े रहते हैं, अपनी अपनी धारणाएं हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं। लेकिन हमारी जो परंपरा है भगवान महावीर स्वामी से संबंधित परंपरा है कि प्रभु ने इस दिन वो कार्तिक अमावस्या को जगमगाती पूर्णिमा बना करके अपने आत्मा के लक्ष्य को प्राप्त किया। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से मिलता है। और उसी परंपरा में कल